पहली बार थाईलैंड जा रहे हो और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अबाउट माय इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स, कैश, सिम कार्ड, ट्रांसपोर्ट, होटल और इंश्योरेंस को लेके। तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट थाईलैंड स्टार्टर गाइड होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा रियल प्रैक्टिकल चीजें जो एक्चुअली एयरपोर्ट पे काम आती हैं, ताकि आपकी ट्रिप स्मूथ हो और कोई टेंशन ना हो। सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि थाईलैंड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, टीडैक फॉर्म क्या है, क्या ये मैंडेटरी है, कितना कैश लेकर जाना चाहिए, सिम कार्ड कहाँ से ले सकते हैं, फुकेत, क्राबी या पटाया कैसे जाएं, स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से बैंकॉक डाउनटाउन कैसे जाएं, मनी एक्सचेंज कहाँ करना चाहिए, एयरपोर्ट पे रेस्ट करना हो तो क्या ऑप्शंस हैं, एयरपोर्ट पे सस्ता खाना कहाँ मिलेगा, क्या ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। थाईलैंड एंटर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वैलिड पासपोर्ट, सो मिनिमम 6 मंथ्स वैलिडिटी होनी चाहिए। सेकंड है रिटर्न फ्लाइट टिकट। थर्ड है होटल बुकिंग कॉन्फर्मेशन। फोर्थ है टीडैक फॉर्म कॉन्फर्मेशन। हम लोग टीडैक के बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद है सफिशिएंट कैश प्रूफ, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कितना कैश हमको कैरी करना चाहिए। और लास्ट है समटाइम्स ये लोग ट्रैवल इंश्योरेंस भी पूछ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है बट ये पूछ सकते हैं कभी कभी। सो बेटर रहता है कि आप लेके जाओ, ज़्यादा महंगा नहीं होता। हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे आगे जाके। सो अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो वीज़ा रूल्स लेटेस्ट चेक कर लेना बिफोर ट्रैवल, क्योंकि थाईलैंड फ्रीक्वेंटली पॉलिसीज अपडेट करता रहता है। अब रीसेंट न्यूज़ ये है कि इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री नहीं है, अब वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा पहले के जैसे। सो विच विल बी अराउंड 2000 थाई बात, अराउंड 6000 इंडियन रुपीस। बट अब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, सो लेटेस्ट अपडेट्स चेक करते रहना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टीडैक फॉर्म। टीडैक फॉर्म का मतलब है थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। ये बेसिकली इमिग्रेशन फॉर्म है जो ऑनलाइन फिल करना होता है बिफोर एंटरिंग थाईलैंड। और हाँ, ये मैंडेटरी है। आपको जनरली थाईलैंड अराइवल से 3 दिन पहले ये फिल करना होता है। इसमें आपको कुछ डिटेल्स एंटर करनी पड़ती हैं, जैसे कि पासपोर्ट डिटेल्स, फ्लाइट डिटेल्स, होटल एड्रेस वगैरह। अगर आप मल्टीपल होटल्स में रहने वाले हैं तो आप जो सबसे पहले होटल है उसका एड्रेस आप डाल सकते हो। उसके अलावा ट्रैवल इन्फॉर्मेशन वगैरह डालनी पड़ेगी आपको। फॉर्म सबमिट करने के बाद एक क्यूआर कोड या कॉन्फर्मेशन मिलता है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक प्रिंट आउट भी ले लो, ये इमिग्रेशन पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कितना कैश लेकर जाना चाहिए। सो थाईलैंड इमिग्रेशन ऑफिशियल्स प्रूफ ऑफ फंड मांग सकते हैं। हमसे इस बार नहीं पूछा बट लास्ट टाइम हमसे भी पूछा था। अगर आपके पास सफिशिएंट कैश नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपकी रिटर्न फ्लाइट एंड होटल बुकिंग ऑलरेडी पेड है, फिर भी आपको कैश कैरी करना पड़ेगा। अभी इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है, तो जनरली पर पर्सन अराउंड 10,000 थाई बात इक्विवेलेंट लेके जाना पड़ता है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो 20,000 थाई बात इक्विवेलेंट कैरी करना पड़ेगा आपको। अभी हमारे लिए वीज़ा फ्री है, लेकिन आगे जाके फिर से वीज़ा ऑन अराइवल इम्प्लीमेंट होने वाला है, जो कि होने ही वाला है, बट ऑफिशियल्स डेट अब तक कंफर्म नहीं हुई है। एक बार वो हो जाएगा तो ये रेट्स बढ़ जाएंगे। पर पर्सन अराउंड 20,000 थाई बात लेके जाना पड़ेगा और फैमिली के लिए इट विल बी 40,000 थाई बात। ये कैश आप थाई बात या यूएसडी में भी लेके जा सकते हैं। और ये रियलिटी में सबसे नहीं पूछते, बट रैंडमली कभी कभी पूछ भी सकते हैं। सो बेटर रहेगा कि आप कैरी करके चलें। मेरा सजेशन है कि आप कम थाई बात और ज़्यादा यूएसडी लेके जाएं। वहाँ पे जाके आपको यूएसडी का अच्छा एक्सचेंज रेट मिलेगा। थाई बात उतना ही कैरी कीजिए जितना कि आपको रिक्वायर्ड है, जैसे कि फूड के लिए, टैक्सी के लिए या इमीडिएटली सिम कार्ड परचेज करना है उसके लिए। बाकी आप बेटर रहेगा कि यूएसडी ही लेके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिम कार्ड कहाँ से लेना चाहिए। आप ई सिम ऑनलाइन लेके जा सकते हैं एआईएस की वेबसाइट से डायरेक्टली, बट ये कंपैरेटिवली महंगा होता है। या फिर आप थाईलैंड एयरपोर्ट पे उतरते ही आपको एआईएस, ट्रू मूव और डीटैक के सिम काउंटर्स मिल जाएंगे, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। अगर आपको सस्ते में बुक करना है तो आप एडवांस में ही क्लुक ऐप के थ्रू बुक कर सकते हो। मुझे मेरा 10 दिन के वैलिडिटी का सिम अराउंड 600 रुपीज़ में मिला था। जस्ट बुक इट थ्रू द क्लुक ऐप एंड आप वहाँ पे जाके क्लुक काउंटर से कलेक्ट कर सकते हो एयरपोर्ट पे। बेस्ट ऑप्शन है कि एयरपोर्ट से टूरिस्ट सिम ले लो, ये इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है, अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाता है आपको। 8 दिन, 15 दिन, 30 दिन का अलग अलग प्लान्स रहते हैं, आप डिपेंड करता है आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। ये स्टार्ट होता है 299 बात से और 599 700 बात तक जाता है, या उससे भी महंगा जाता है डिपेंडिंग आप कौन सा प्लान ले रहे हैं। अगर आपको सस्ता ऑप्शन चाहिए तो आप 7-Eleven स्टोर से भी ले सकते हैं सिम कार्ड। यहाँ पे आपको 150 से 200 बात के अंदर आपको एक सिम कार्ड मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है फुकेत, क्राबी या पटाया कैसे जाएं सुवर्णभूमि एयरपोर्ट से। पहले बात करते हैं फुकेत की। अगर बैंकॉक से फुकेत जाना है आपको तो आपके पास में ऑप्शन है फ्लाइट,
आप डायरेक्टली फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनिएंट एंड बहुत ही कम टाइम लेता है। दूसरा है वीआईपी बस, जो कि मिड बजट है। तीसरा है जो कि ओवरनाइट बस या ट्रेन ले सकते हैं, एज़ अ कॉम्बो लेना पड़ेगा आपको। वो चीपेस्ट ऑप्शन है बट बहुत टाइम लगता है उसमें। सो बेटर रहेगा कि आप फ्लाइट ही ले लें। और अगर आपको बुक करना है बस वगैरह या फिर ट्रेन वगैरह, तो आप जो वेबसाइट्स हैं जैसे कि ट्वेल्व गो एशिया, ग्रैब एयरलाइन की वेबसाइट या बस काउंटर से आप बुक कर सकते हैं। अगर आपको कराबी जाना है तो कराबी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल हैं आपको, या फिर आप फुकेत से फेरी भी ले सकते हो, या स्पीड ऑप्शंस भी हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आइलैंड हॉपिंग का प्लान है तो कराबी अमेजिंग ऑप्शन है, वहाँ पे जाइए। तीसरा है कि अगर आपको पटाया जाना है, पटाया इज़ लाइक 2 आवर्स फ्रॉम बैंकॉक, तो आपको जाना है तो वहाँ से आप प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं, या आप बोल्ट या ग्रैब कर सकते हैं। बोल्ट और ग्रैब जस्ट लाइक आवर ओला और उबर। और या फिर आप स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से बस ले सकते हैं। तो अगर प्राइवेट टैक्सी लेते हैं तो अराउंड 1200 टू 1500 बात लगता है, प्राइवेट टैक्सी या बोल्ट ग्रैब का। अगर आप बस लेते हैं तो ये सिर्फ 150 बात से 165 थाई बात पर पर्सन के हिसाब से लगता है। इनकी बसेस बहुत बेस्ट हैं, बजटेड ट्रैवलर्स के लिए एकदम बेस्ट है। हर एक इसकी बहुत फ्रीक्वेंटली चलती रहती हैं, एकदम एसी हैं सारी बसेस, स्पेशियस हैं, कंफर्टेबल हैं, और 2 आवर्स में आपको पटाया पहुंचा देती हैं। सो हम लोगों ने इस बार बस ट्राई किया था और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। सो आई सजेस्ट कि आप भी बस ही लीजिए, अगर आप अपने थोड़े पैसे बचाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से बैंकॉक डाउनटाउन कैसे जाएं? एयरपोर्ट से सिटी जाने के 3 बेस्ट ऑप्शंस हैं। पहला है बोल्ट या ग्रैब। सबसे कंफर्टेबल है बट महंगा है। आप बोल्ट या ग्रैब ऐप इंस्टॉल कर लेना एंड रेट कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। बोल्ट इज मोस्टली चीपर देन ग्रैब। बोल्ट एंड ग्रैब के डेडिकेटेड पिकअप पॉइंट्स हैं, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे हैं, गेट नंबर 7 से बाहर निकलते ही, रोड क्रॉस करने के बाद। आपको वहाँ पे जाते ही आपको उनका साइन बोर्ड दिख जाएगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कहाँ पे है। तो वहाँ पे आपको थोड़ी देर आपकी कार कार का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी कार आपको पिकअप करके डायरेक्टली ले जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट थिंग है, अगर आप एक्सप्रेसवे हाईवे से जा रहे हो या वो रूट ले रहे हो, तो आपको टोल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। दिस विल बी ओवर एंड अबव जो चार्ज आपको आपके ऐप पे दिखा रहा है। तो ये कोई स्कैम नहीं है, बट ये चार्जेस टोल के हैं, जो कि आपको डायरेक्टली पे करने पड़ेंगे। एंड बी रेडी फॉर द हेवी ट्रैफिक अगर आप टैक्सी या कैब से जा रहे हैं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आप और आपके पास बहुत लगेज है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है नॉर्मल टैक्सी। ऑफिशियल टैक्सी क्यू एयरपोर्ट के फर्स्ट फ्लोर पे होती है। गेट नंबर 7 से बाहर निकलते ही आपके राइट साइड पे अलग-अलग क्यूज़ दिखेंगी आपको, जैसे कि लार्ज टैक्सी, रेगुलर टैक्सी एंड शॉर्ट डिस्टेंस टैक्सी। उसी क्यू से आप आगे जाएँगे तो आपको अलग-अलग बूथ्स दिखेंगे। उस बूथ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 5 सीटर चाहिए या 7 सीटर टैक्सी चाहिए। वो सेलेक्ट करने के बाद, पे करने के बाद आपको एक वो बुक करने के बाद आपको एक स्लिप मिलेगी, और स्लिप में आपका लेन नंबर लिखा होगा। आपको उस लेन नंबर पे जाना है, वहीं पे आपकी टैक्सी खड़ी होगी। वो स्लिप आपको ड्राइवर को देनी है, फिर वो आपको आपके डेस्टिनेशन पे ले जाएगा। लेकिन आपको मीटर का चार्जेस प्लस एयरपोर्ट सरचार्ज ऑफ 50 बात देना पड़ेगा। और सेम जो मैंने बोला कि अगर आप एक्सप्रेस हाईवे ले रहे हो तो आपको टोल चार्जेस भी अलग से पे करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है एयरपोर्ट रेल लिंक। ये सबसे चीप एंड फास्ट ऑप्शन है। ट्रैफिक अवॉइड हो जाता है पूरा का पूरा। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फिर आपके पास में लगेज कम है और फैमिली के साथ हो, तो भी आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। आपको 40 बात में ये डाउनटाउन या कोई भी एरिया, उस एरिया में आपको पहुंचा देगा। ये ट्रेन डायरेक्टली बेस फ्लोर से चलती है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप बेस फ्लोर पे जाइए, वहाँ पे टिकट काउंटर से टिकट लीजिए और डायरेक्टली एंटर करके अब ट्रेन में बैठिए। और आप अगला क्वेश्चन है कि मनी एक्सचेंज कहाँ करना चाहिए? सो आप जैसे ही लैंड करोगे, आपको कई सारे एक्सचेंज काउंटर्स मिलेंगे, वहाँ से आप गलती से भी एक्सचेंज मत करना। अगर आपके पास बिल्कुल भी कैश नहीं है और आपको थोड़ा कैश चाहिए फूड के लिए या टैक्सी के लिए या सिम कार्ड के लिए, तो आप डायरेक्टली बेस फ्लोर पे जा सकते हैं। वहाँ पे सुपर रिच एंड हैप्पी रिच करके एक्सचेंज काउंटर्स हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। वो आपको बेस्ट रेट्स देंगे, सेम जैसा कि आपको बाहर मिलता है मोस्टली। बट मेरा सजेशन ये है कि आप एयरपोर्ट से थोड़ा ही मनी एक्सचेंज करें, और बाकी जो है वो आप जाके सिटी से करवा लें, ताकि ताकि आपको और अच्छा एक्सचेंज रेट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयरपोर्ट पे रेस्ट करना है तो क्या ऑप्शंस हैं? अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है या आप जल्दी एयरपोर्ट पे लैंड हो गए हो और आपका होटल चेक इन लेट है, तो आप एयरपोर्ट पे स्टे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये ऑप्शंस आपको बेस फ्लोर पे मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है बॉक्सटल, जो कि स्मॉल प्राइवेट स्लीपिंग पॉड्स होते हैं। इनका फिक्स रेट होता है फॉर 4 आवर्स, जो कि 1260 बात होता है। और ये आप बुकिंग डॉट कॉम से भी बुक कर सकते हो एडवांस पे, या वहाँ पे जाके काउंटर पे भी बुक कर सकते हो।
अगर आपके पास थोड़ा सामान है तो आप उसको अपने साथ अंदर ले आ सकते हैं रूम में। एक पॉड पे एक ही एडल्ट अलाउड है, या अगर फीमेल है और उसके बाद छोटा बच्चा है तो वो भी अलाउड है। बट अडल्ट्स में सिर्फ एक ही अलाउड है। पॉड्स के सामने वेटिंग एरिया भी है, अगर दूसरा अडल्ट वहाँ पे वेट करना चाहता है तो। आपको चेक इन के टाइम पे 500 बात जो रिफंडेबल डेस्क सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो देना पड़ेगा। ये आपको वापस मिल जाएगा जब आप चेकआउट करेंगे तब। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कैप्सूल होटल, जो कि बहुत कंफर्टेबल है एक पर्सन के लिए। बट अगेन एक ही अडल्ट अलाउड है पर पॉड, और ये आपको आर्ली बेसिस पे मिलता है। इसका रहता है 250 बात पर आवर। आपके पास स्मॉल बैकपैक्स वगैरह है तो आप अंदर लेके जा सकते हो पॉड के अंदर। अगर आपके पास बिग सूटकेस वगैरह है तो आपको बाहर लगेज स्टोरेज काउंटर पे रखना पड़ेगा। उसके चार्जेस 100 बात पर डे से शुरू होता है। आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि हम लोग इतनी देर के लिए रहने वाले हैं, तो वो आपको उस पे अमाउंट डिस्काउंट दे देंगे उसके अमाउंट पे। अभी अगर आपको वॉशरूम जाना है तो वो इस फ्लोर पे अवेलेबल नहीं है। इस आपको उसके लिए फिर दूसरे फ्लोर पे ही जाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अदरवाइज़ ये रूम्स बहुत ही मस्त हैं, बहुत क्लीन, और सब कुछ है इसके अंदर। एसी है, आपको फ्री वाई-फाई वगैरह मिलता है, सब कुछ बेस्ट है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो बॉक्सटेल कैप्सूल होटल है, ये स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट के अंदर है, बेस फ्लोर पे। सो आपको कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप यहाँ पे आर्ली बेसिस पे रह सकते हैं जब तक आप रहना चाहते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि एयरपोर्ट पे सस्ता खाना कहाँ मिलेगा? एयरपोर्ट पे काफ़ी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स हैं, जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं। और फॉर बेस्ट बजट फूड, आप फर्स्ट फ्लोर पे गेट नंबर 8 के पास जा सकते हो, जहाँ पे कि मैजिक फूड पॉइंट फूड कोर्ट है। यहाँ पे आपको थाई फूड, राइस मील्स, नूडल, ड्रिंक्स, ये सब मिल जाएगा। सब काफ़ी रीज़नेबल रेट पे मिल सकता है। और लेकिन उसको आपको वहाँ पे जाके आपको कैश देना पड़ेगा, और वहाँ से आपको एक कार्ड कलेक्ट करना पड़ेगा, और वो कार्ड ही हर काउंटर पे यूज़ होता है। यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम है, बेसिकली नहीं के बराबर ही है, और इनका जो खाना है मोस्टली फिश ऑयल में बनता है, तो उसमें से काफ़ी स्मेल आती है, तो हर कोई उसे पसंद नहीं करता। तो अगर आपको अच्छा खाना चाहिए जो कि ऐसा स्मेल नहीं करता हो, तो आप बेस फ्लोर पे जा सकते हैं। वहाँ पे 7-Eleven भी है, जहाँ से आप सैंडविचेज़ वगैरह ले सकते हैं, और उसी के ऑपोज़िट फूड काउंटर्स हैं छोटे-मोटे। वहाँ पे आपको बेटर ऑप्शंस मिल जाएँगे, जैसे कि वॉफल, राइस, डोनट्स वगैरह। तो हमने वहीं से ट्राई किया था, हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं, वो भी रीज़नेबल रेट पे है और बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है कि क्या ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है? सो इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है फिलहाल, बट लेना डेफिनिटली चाहिए हमारे हिसाब से। क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, एक इंटरनेशनल ट्रिप है, तो वहाँ पे मेडिकल इमरजेंसीज़ हो सकती हैं, आपके बैगेज लॉस हो सकता है, फ्लाइट डिले हो सकती है, कैंसल हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इंश्योरेंस लेके चलें। ये इंश्योरेंस इतना महँगा भी नहीं होता है। तो जैसे कि हमने 10 दिन के लिए लिया था, तो हमको अराउंड ₹900 पर पर्सन पड़ा था, पूरे 10 दिन के लिए। और इसमें सब कुछ कवर था, मेजरली सब कुछ, जो जो मोटी-मोटी चीज़ें चाहिए होती हैं, सब कुछ कवर था इसके अंदर। और जो गुड ऑप्शंस हैं वो हैं जैसे कि टाटा एआईजी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, केयर इंश्योरेंस। हमने टाटा एआईजी लिया था, तो ये सबसे बेस्ट लगा हमें। और हम लोग एकदम केयर फ्री थे कि हमें कोई टेंशन नहीं था इस टाइम, कि मेडिकल एक्सपेंसेस कवर्ड थे, फ्लाइट डिलेज़ वगैरह सब कुछ कवर्ड था। सो वी वर वेरी हैप्पी। एंड ये ज़्यादा महँगा नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप लेके चलें। इट्स द वन ऑफ द बेस्ट और सेफेस्ट ऑप्शन। सो गाइज़, अगर आप थाईलैंड फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, तो ये वीडियो सेव कर लो, बिकॉज़ एयरपोर्ट पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आएगी। अगर आपको और थाईलैंड गाइड्स चाहिए, लाइक बजट प्लानिंग, आइटनरीज़, टॉडलर फ्रेंडली गाइड, बेस्ट होटल्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल वीडियो में। बाय।